Hello students, welcome back in our science series for class 8. In the previous video, we have discussed about simple introduction of combustion and flame of chapter number 6. In today's video, I'm going to discuss the activity 6.43. Okay, now activity 6.3. Place a piece of burning wood or a charcoal on an iron plate or tawa. ठीक है, place a piece of burning wood, लकड़ी का टुकड़ा जो जल रहा है उसका एक टुकड़ा है, और चारकोल या फिर जलते हुए चारकोल का टुकड़ा ऑन एन आयरन प्लेट और अ तवा, तवे के ऊपर या फिर आयरन प्लेट के ऊपर रखिएगा. कवर इट विद ग्लास जार और अ टम्बलर और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार. तो या तो ग्लास जार से इसे उल्टा करके कवर कर दीजिएगा या फिर टम्बलर से या फिर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार से इसे ढक दीजिएगा, कवर कर दीजिएगा. ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, देखिएगा क्या हो रहा है, क्या घटित होगा. उसके बाद डज द चारकोल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम, क्या कुछ टाइम के बाद चारकोल है वो जलना बंद कर देता है. कैन यू थिंक ऑफ द रीजन व्हाई इट स्टॉप्स बर्निंग, क्या आप सोच सकते हो कि आखिर क्यों ये जलना बंद हो गया. यू माइट हैव heard that when the clothes of a person catch fire, आपने सुना होगा जब भी किसी व्यक्ति के कपड़े फायर कैच कर लेते हैं, the person is covered with a blanket. तो पर्सन को ब्लैंकेट्स, जो पर्सन की बॉडी है जलते हुए कपड़ों को एक ब्लैंकेट से कवर कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है, टू एक्सटिंग्विश फायर, सो दैट जो आग है वो बुझ जाए. ठीक है, आगे फर्दर आग ना लगे. कैन यू गेस व्हाई, क्या आप गैस कर सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है. ओके, दिस इज द पर्सन जिसके कपड़े जल रहे थे, तो हमने इसे ब्लैंकेट से कवर अप कर दिया है. ठीक है, द ब्लैंकेट रैप अराउंड ए पर्सन हुज क्लोथ्स caught फायर, जिसके कपड़ों ने आग पकड़ ली थी, उसके कपड़ों के ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर हमने क्या लपेट दिया है, ब्लैंकेट लपेट दिया है. ना रिकॉल सम योर एक्सपीरियंसेस, अपने एक्सपीरियंसेस को याद कीजिए. डज ए मैस्टिक बर्न बाय इटसेल्फ, क्या एक मैस्टिक है अपने आप जलने लगती है. हाउ डज इट बर्न, तो वह कैसे जलती है. नाउ यू मस्ट हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग ए पीस ऑफ पेपर, आपको एक्सपीरियंस होगा किस तरीके से एक कागज का टुकड़ा जलता है. डज इट बर्न व्हेन ए बर्निंग मैस्टिक इज ब्रॉट नियर इट, क्या यह तब जलता है जब हम बर्निंग मैस्टिक इसके नजदीक लेके आते हैं. कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाय ब्रिंगिंग ए लाइटेड मैस्टिक नियर इट, क्या हम जलती हुई मैस्टिक की तिल्ली को पीस ऑफ वुड के पास लेके आते हैं तब वो जलना स्टार्ट करता है. व्हाई डू you have to use paper or kerosene oil to start fire in wood or a coal. Why do you have to use paper, आखिर आप पेपर यूज क्यों करते हो या फिर केरोसिन ऑयल को यूज क्यों करते हो टू स्टार्ट फायर इन द वुड, लकड़ी को या फिर कोयले को जलाने के लिए. नाउ हैव यू हर्ड ऑफ फॉरेस्ट फायर, क्या आपने फॉरेस्ट फायर के बारे में सुना है कि जंगलों में ऑटोमेटिकली आग लग जाती है, पता नहीं कैसे. ठीक है, गर्मी के सीजन में जंगलों में आग लग जाती है. ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ द समर, गर्मी के मौसम में जब बेहद ज्यादा गर्मी होती है, एट सम प्लेसेस ड्राई ग्रासेस कैचेस फायर, जो सूखी हुई घासें हैं वो फायर ऑटोमेटिकली कैच कर लेती हैं क्योंकि दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है इन द समर डेज. फ्रॉम द ग्रास इट स्प्रेड टू द ट्रीज, जो फायर है वो घास से कहाँ लग जाती है, पेड़ों में भी आग लग जाती है. एंड वेरी सून द होल फॉरेस्ट इज ऑन फायर, और बहुत ही जल्दी पूरा का पूरा जंगल जलने लगता है. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल सच फायर, ऐसी आग को बुझाना बहुत ही कंट्रोल होता है. दिस इज अ फिगर which is of the forest in which there is a फायर दैट बर्न द होल फॉरेस्ट. ठीक है, पूरा पूरा जंगल जल रहा, आग लग चुकी है. इसे कंट्रोल करना नॉट इजी, बहुत आसान नहीं है इसे कंट्रोल करना. नाउ डज दीज एक्सपीरियंसेस tell you that different substances catch fire at different temperature, जो एक्सपीरियंसेस थे, जो अनुभव थे, आपने देखे हैं, सुने होंगे. tell you that different substances catch fire at different temperature, आपको बताते हैं अलग अलग सब्सटेंसेस अलग अलग टेम्परेचर पर बर्न करते हैं. ठीक है, अलग अलग सब्सटेंसेस अलग अलग टेम्परेचर पर बर्न करते हैं. मीन्स टू से देयर इज सच ए टेम्परेचर फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस एट विच दे कैच फायर, तो अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए अलग अलग टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर वो आग पकड़ लेते हैं. ओके, द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर, वह कम से कम तापमान, वह कम से कम टेम्परेचर एट विच, जिस पर एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस
catches fire, जो आग पकड़ लेता है, is called its ignition temperature. उसे हम उस सब्सटेंस का क्या बोलेंगे? ignition temperature बोलेंगे. This is very important definition. You have to learn it. The lowest temperature at which a substance catches fire is called its ignition temperature. वह कम से कम तापमान, वह कम से कम टेम्परेचर जिस पर कोई भी सब्सटेंस आग बहुत जल्दी पकड़ लेता है, कैच कर लेता है, and that temperature is called ignition temperature. Can you tell now why a mastic does not catch fire on its own at room temperature? क्या आप बता सकते हो कि mastic room temperature पर अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ लेती? Why does the mastic start burning on rubbing it on the side of the matchbox? अगर matchbox की साइड पर हम mastic को rub करेंगे, रगड़ेंगे, तभी वो burn करती है. Why it is so? It is so just because of the ignition temperature of the mastic does not reach without rubbing on the side of a matchbox. अगर हम बिना matchbox पर रगड़े mastic को देखते हैं, रखते हैं रूम टेम्परेचर पर, तो रूम टेम्परेचर पर इतना टेम्परेचर नहीं है कि mastic का ignition temperature maintain हो सके. Okay, and we already know friction produces heat. जब भी कोई two substances आपस में रगड़े जाते हैं तो वहां पर heat का प्रोडक्शन हो जाता है. जब हम mastic को उसकी साइड से रब करते हैं, मैच बॉक्स की साइड से रब करते हैं, तो उस टाइम उस रबिंग की वजह से वहां पर हीट का प्रोडक्शन होता है, एनर्जी निकलती है, और वो हीट एनर्जी किस में ट्रांसफर हो जाती है? मैस्टिक में ट्रांसफर हो जाती है, जिसकी वजह से मैस्टिक का टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो टेम्परेचर उसके इग्निशन टेम्परेचर को गेन कर लेता है. मतलब उसका टेम्परेचर उसके इग्निशन टेम्परेचर तक चला जाता है, जिसकी वजह से मैस्टिक बर्न होने लगती है ऑन रबिंग इट ऑन द साइड ऑफ द मैच बॉक्स. जब हम मैच बॉक्स की साइड पर मैस्टिक को रब करते हैं, रगड़ते हैं. ओके, नाउ द हिस्ट्री ऑफ मैस्टिक इज वेरी ओल्ड. जो हिस्ट्री है मैस्टिक की बहुत ही पुरानी है. मोर देन 5000 ईयर्स अगो, कम से कम 5000 साल पहले, स्मॉल पीसेस ऑफ पाइन वुड डीप इन सल्फर वर यूज्ड एज ए मैचेस इन द एंशिएंट इजिप्ट. एंशिएंट इजिप्ट के अंदर छोटे छोटे पाइन वुड के टुकड़े जिसे हम सल्फर में डिप कर लेते थे. किस में डिप कर लेते थे? सल्फर में डिप कर लेते थे, और वहां पर एज ए मैचेस, जो मैच बॉक्स के अंदर मैस्टिक होती है, उनकी तरह हम 5000 साल पहले यूज करते थे. द मॉडर्न सेफ्टी मैच वॉज डेवलप्ड ओनली अबाउट 200 ईयर्स अगो. जो ये मैच बॉक्स हम यूज कर रहे हैं सिर्फ 200 साल पहले ही डेवलप की गई है, बनाई गई है. अ मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड व्हाइट फास्फोरस विद सम ग्लू एंड स्टार्च वर applied on the head of the match made of suitable wood. Keep in mind, this is very important question that may be asked in your competitive examination also, as well as in your board examination. A mixture of antimony trisulfide, antimony trisulfide का mixture, पोटेशियम क्लोरेट का मिक्सचर, एंड व्हाइट फास्फोरस, और व्हाइट फास्फोरस का मिक्सचर, जिसके अंदर कुछ लिक्विड मटेरियल होता है जिसे आप ग्लू बोल देते हैं, एंड स्टार्च, और स्टार्च भी होता है. उन सबको मिक्स करने के बाद जो मैस्टिक का हेड है वहां पर जो ब्लैक कलर की कोटिंग आपको दिखाई देती है, ठीक है, जो ब्लैक कलर की कोटिंग दिखाई देती है, वो कोटिंग किस किस की बनी हुई होती है? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड व्हाइट फास्फोरस विद सम अमाउंट ऑफ ग्लू एंड स्टार्च. ठीक है, और उसे सुटेबल वुड के ऊपर लगा दिया जाता है. जो स्टिक होती है वुड की होती है, लकड़ी की होती है, उसके ऊपर लगा दिया जाता है. When struck against a rough surface, जब भी हम रफ सरफेस के ऊपर, खुरदरी सरफेस के ऊपर उसे रब करते हैं, रगड़ते हैं, व्हाइट फास्फोरस got ignited due to heat of friction. तो हीट ऑफ फ्रिक्शन की वजह से जो व्हाइट फास्फोरस है got ignited means to say व्हाइट फास्फोरस का जो इग्निशन टेम्परेचर है बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से जो हीट वहां से फ्रिक्शन की वजह से निकलती है वो हीट ट्रांसफर हो जाती है उस हेड के ऊपर जिसके अंदर व्हाइट फास्फोरस है, और व्हाइट फास्फोरस बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेती है, फायर कैच कर लेती है. दिस स्टार्टेड द कंबशन ऑफ द मैच, जिसकी वजह से जो मेरी मैच स्टिक है वो जलना स्टार्ट कर देती है, मींस टू से उसका कंबशन स्टार्ट हो जाता है. हाउएवर व्हाइट फास्फोरस proved to be dangerous both for worker involved in the manufacturing of matches and for the user also. तो
जो व्हाइट फास्फोरस है बहुत ही खतरनाक चीज है, बहुत ही डेंजरस है। किसके लिए? जो भी उस इंडस्ट्री के अंदर, जो मैचेस की इंडस्ट्री है जहां पर मैच बॉक्स बनाए जाते हैं, वर्कर है उनके लिए, एंड ऑल्सो द यूजर जो उसे यूज करते हैं उनके लिए भी। दिस इज वेरी वेरी डेंजरस। नाउ बेटा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो मैस्टिक होती है उसके अंदर कौन सी फास्फोरस होती है? जो फास्फोरस होती है वो एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, व्हाइट फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, रेड फास्फोरस। ओके, बट मैस्टिक के अंदर व्हाइट फास्फोरस प्रेजेंट होती है और उसी की वजह से हमारी मैस्टिक बहुत जल्दी इग्निटेड हो जाती है, मींस उसे जलना स्टार्ट कर देती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट मे बी आस्क्ड इन 1 मार्क्स क्वेश्चन। नाउ these days the head of the safety match contains only antimony trisulfide and potassium chloride। तो आजकल जो मैस्टिक आ रही है उनके अंदर पोटेशियम एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, जो कि एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोराइड ये दोनों मिलते हैं। द सरफेस हैज पाउडर्ड ग्लास एंड लिटिल रेड फास्फोरस। जो सरफेस होती है तो उसमें कुछ रेड फास्फोरस भी होती है, विच इज लेस डेंजरस देन व्हाइट फास्फोरस। जो रेड फास्फोरस होती है वो कम रिएक्टिव होती है व्हाइट फास्फोरस से, इसीलिए मैस्टिक के अंदर व्हाइट फास्फोरस की जगह एट मॉडर्न डेज इन दिनों रेड फास्फोरस यूज करते हैं। व्हेन द मैस्टिक इज स्ट्रक अगेंस्ट रबिंग सरफेस, जब हम रबिंग सरफेस के अगेंस्ट स्ट्रक कराते हैं, some red phosphorus gets converted into white phosphorus। जो मेरी रेड फास्फोरस थी किस में कन्वर्ट हो जाती है? व्हाइट फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाती है। बेटा ये इसकी प्रॉपर्टी है, रेड फास्फोरस को व्हाइट फास्फोरस में कन्वर्ट कर सकते हैं आफ्टर अटेनिंग अ वेरी स्मॉल टेम्परेचर। ठीक है, थोड़ा सा टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से जो मेरी रेड फास्फोरस है व्हाइट फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाती है। और एज वी नो व्हाइट फास्फोरस का जो इग्निशन टेम्परेचर है इट इज वेरी वेरी लो, that's why it reacts very easily, it ignites very easily। this immediately react with potassium chloride, जिसकी वजह से वो पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर लेती है इन द मैस्टिक हेड। मैस्टिक हेड पर ही, जो मैस्टिक का ब्लैक कलर का हेड या फिर रेड कलर का हेड होता है, टू प्रोड्यूस एनफ हीट टू इग्निट एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, जिसकी वजह से जो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड है वो भी जलने लग जाता है एंड स्टार्ट कंबशन, और कंबशन हमारा स्टार्ट हो जाता है। सिंपल, दिस इज द प्रोसेस बाय विच एनी मैस्टिक स्टार्ट्स बर्निंग। इस प्रोसेस के दौरान कोई भी मैस्टिक बर्न करना स्टार्ट कर देती है। ओके, इन ओल्डर डेज, क्वेश्चन पेपर में कैसे आएगा? इन ओल्डर डेज नेम द फास्फोरस व्हिच इज यूज्ड इन द मैस्टिक। आंसर विल बी व्हाइट फास्फोरस। इन मॉडर्न डेज which phosphorus is used in the mastic head? The answer will be red phosphorus। Answer will be red phosphorus। Answer क्या होगा? red phosphorus होगा। Now we find that a combustible substance cannot catch fire or burn as long as its ignition temperature, or you can say its temperature is lower than ignition temperature। we find that हमें क्या मिलता है? जो भी combustible substances होते हैं, जो भी substances जल सकते हैं, cannot catch fire, fire catch नहीं करते, और burn और जलते नहीं as long as its temperature is lower than ignition temperature, जब तक उनका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम होगा। ठीक है, जब तक कंबस्टिबल सब्सटेंसेस का टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम होगा तब तक कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न नहीं करेगा। मींस टू से अगर टेम्परेचर लो है, मींस टू से उस सब्सटेंस का टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचा है तो सब्सटेंस बर्न नहीं करेगा, चाहे उसके आसपास कितनी भी आग क्यों न लगी हो। हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल catching fire when a frying pan is kept for a long on a burning stove? Have you ever seen, क्या आपने कभी देखा होगा, ठीक है आप देख चुके होंगे, कुकिंग ऑयल जो खाना पकाने वाला तेल होता है ना, catches fire, वो फायर कैच कर लेता है when a frying pan is kept for a long on a burning stove, जब हम बर्निंग स्टोव के ऊपर लंबे टाइम तक जो फ्राइंग पैन है उसके अंदर ऑयल को बॉईल करने देते हैं, हीट करते रहते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट इट कैचेस फायर, उसके बाद ही वो फायर कैच करता है, मींस टू से काफी टाइम ले लेता है तब जाके वो फायर कैच करता है। स्टार्टिंग में फायर कैच नहीं करता क्योंकि उसे हीट लेनी पड़ेगी, तब तक
जब तक उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच जाएगा। नाउ केरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर ऑटोमेटिकली अपने आप केरोसिन ऑयल और वुड कभी भी नहीं जलने लगते। बट इफ द केरोसिन ऑयल इज हीटेड अ लिटिल, लेकिन केरोसिन ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर दे, इट विल कैच फायर, तो ये फायर कैच कर लेता है। बहुत जल्दी फायर कैच कर लेता है कौन? केरोसिन ऑयल, क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, इसी वजह से बहुत जल्दी फायर कैच कर लेता है। बट इफ वुड इज हीटेड अ लिटिल, इट्स वुड स्टिल नॉट कैच फायर। लेकिन अगर मैं वुड को थोड़ा सा हीट करता हूं, जितना कि मैंने केरोसिन ऑयल को हीट किया है, तो फायर कैच नहीं करता। मीन्स टू से वुड जो हमारी लकड़ी होती है, क्या होती है? हमारी लकड़ी होती है, उसका इग्निशन टेम्परेचर केरोसिन ऑयल से ज्यादा है, इसीलिए उसे एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, एक्स्ट्रा हीट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। आफ्टर दैट इट्स टेम्परेचर बिकम्स इक्वल टू द इग्निशन टेम्परेचर, उसके बाद ही उसका टेम्परेचर, उसका तापमान उसके इग्निशन तापमान के इक्वल हो जाएगा। आफ्टर दैट इट विल स्टार्ट्स बर्निंग, उसके बाद हमारी लकड़ी जलने लगेगी। डज इट मीन दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन ऑयल इज लोअर देन दैट ऑफ वुड? क्या इसका मतलब ये है जो इग्निशन टेम्परेचर केरोसिन ऑयल का है वो कम होता है किससे? वुड से। यस, इज इट मीन, इसका मतलब यही है। डज इट मीन दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर इन स्टोरिंग केरोसिन ऑयल? इसका मतलब तो ये हुआ हम केरोसिन ऑयल को अगर स्टोर करेंगे तो हमें स्पेशल केयर करनी पड़ेगी उसकी, क्योंकि हमें ये देखना पड़ेगा अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो केरोसिन ऑयल बहुत जल्दी फायर कैच कर लेगा और वहां आग लग जाएगी। इसलिए हमें केरोसिन ऑयल को लो टेम्परेचर पर रखना पड़ेगा। मीन्स टू से ऐसी जगह हमें स्टोर करना पड़ेगा केरोसिन ऑयल को ताकि वहां का टेम्परेचर ज्यादा ना बढ़े। द फॉलोइंग activity shows that it is essential for a substance to reach ignition temperature to burn। तो हम एक्टिविटी दे रखी है आगे 6.4, ये एक्टिविटी क्या प्रूव करेगी? ये एक्टिविटी ये बताएगी किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए सबसे पहले उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर तक जाना चाहिए, तभी वो सब्सटेंस बर्न हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। नाउ activity 6.4, this is very important activity, it can be done at your home also, आप अपने घर पर भी कर सकते हो इसे। it is very easy one, ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा इजी है। क्वेश्चन, बी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग बर्निंग कैंडल। जब आप बर्निंग कैंडल को हैंडल करते हो थोड़ा केयरफुल रहना है, क्योंकि जो मेल्टेड वैक्स काफी हॉट होता है, अगर आपकी स्किन पर गिर जाता है दैट कैन बर्न योर स्किन, आपकी स्किन को बर्न कर सकता है। मेक 2 पेपर कप्स बाय फोल्डिंग ए शीट ऑफ पेपर, हमने शीट ऑफ पेपर को क्या करना है? फोल्ड कर लेना है। क्या कर लेना है? फोल्ड कर लेना है। कैसे? मान लो मेरी ये शीट ऑफ पेपर है, ठीक है, ओके, ये मेरी शीट पेपर की शीट है, जूम कर रहा हूं मैं, बना रहा हूं। मान लो ये मेरी शीट ऑफ पेपर है, तो सबसे पहले मैं इसे यहां से फोल्ड कर दूंगा, बिल्कुल मिडल से फोल्ड कर देते हैं हम इसे, ठीक है, ठीक है, हमने इसे मिडल से फोल्ड कर दिया और जैसे ही मैंने मिडल से फोल्ड किया ये ऐसी हो गई, ठीक है, इसका साइज थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप हो गया, ठीक है। अब हमने इसे परपेंडिकुलर फोल्ड कर दिया, ऐसे फोल्ड कर दिया, ठीक है, इस पेज को इधर की तरफ फोल्ड कर दिया हमने। जब मैं इस पेज को इधर की तरफ फोल्ड करता हूँ, जब मैं इस पेज को इधर की तरफ फोल्ड करता हूँ तो 4 लेयर हो गई मेरे पेपर की। कितनी लेयर हो गई? 4 लेयर हो गई, ठीक है, 4 लेयर हो गई। अब मैं एक लेयर को अलग रखता हूँ और 3 लेयर को अलग रखता हूँ और ओपन करता हूँ, तो ऐसी हमारी फनल टाइप स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है, ठीक है, फनल टाइप स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे? इसके अंदर थोड़ा सा वाटर डालेंगे। क्या डालेंगे? थोड़ा सा वाटर डालेंगे, उनके अराउंड 50 ml भी डाल सकते हो, दैट डिपेंड ऑन यू, आप पर डिपेंड करता है। आप 50 ml भी डाल सकते हो। 50 ml पानी इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, आप बिल्कुल ध्यान से डालना है, ठीक है। डालना कैसे है? जहां पर 3 लेयर्स थी ना, 3 लेयर्स थी, जहां पर 3 लेयर्स थी, इस सरफेस के बिल्कुल नजदीक से डालना हमें, ठीक है, इस सरफेस के नजदीक से डालना है। तो इतना पानी हमारी फनल, जो पेपर की बनी हुई फनल है उसके अंदर फिल कर लिया हमने 50 ml, ठीक है। अब हम बर्निंग
कैंडल की जो लो होती है, फ्लेम होती है, उसके ऊपर लेके जाएंगे इसे। ओके, उससे पहले हमें इसे थोड़ा सा हीट अप कर लेना है सो दैट पेपर हमारा बहुत जल्दी गीला ना हो और फटे ना, ठीक है। उसके बाद पानी डालने के बाद हम इस फ्लेम के ऊपर लेके जाएंगे और कुछ टाइम के लिए इसे ऐसे ही पकड़ेंगे। बेटा इसे हम टंग की हेल्प से ही पकड़ सकते हैं। किसकी हेल्प से? टंग की हेल्प से। जैसे चिमटा होता है ना हमारा घर के अंदर, उसकी हेल्प से इसे पकड़ सकते हैं। तो सो दैट, क्योंकि ये पेपर गर्म हो जाता है जिसकी वजह से हमें काफी हॉट फील होता है, गर्म फील होता है और हमारे हाथ जलने लग जाते हैं। इसलिए हम इसे टंग की हेल्प से पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर हीट करते हैं, ठीक है। तो ये पेपर बहुत जल्दी नहीं जलता है, ठीक है। ये पेपर बहुत जल्दी नहीं जलता है जब तक जो पानी इसके अंदर है ये इवापोरेट नहीं हो जाता। जब तक ये पानी जो इसके अंदर है ये इवापोरेट नहीं हो जाता, आफ्टर दैट जो वाटर इस पेपर ने एब्जॉर्ब किया है वो भी इवापोरेट नहीं हो जाता, तब उसके बाद ये पेपर जलने लगता है। अगर मैं इसी फनल को जो मैंने पेपर की बनाई हुई है खाली फनल लूं और जलाने लग जाऊं तो बहुत जल्दी मेरा पेपर फायर कैच कर लेगा, ठीक है। बहुत जल्दी मेरा पेपर फायर कैच कर लेगा। मींस टू से इसका इग्निशन टेम्परेचर वेरी लेस, कम है, लेकिन इसका इग्निशन टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया क्योंकि इसके अंदर हमने पानी डाल दिया। क्या डाल दिया? पानी डाल दिया। और जो पानी डाला है पहले वो इवापोरेट होगा, उसके बाद जो इसने वाटर, जो इस पेपर ने वाटर एब्जॉर्ब किया है, पेपर ने वो जो पानी को सोख लिया है वो भी पानी उड़ेगा, उसके बाद ये चलेगा। मींस टू से ये जो एक्टिविटी है क्या शो कर रही है, जब तक इस पेपर का टेम्परेचर इसके इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं जाता तब तक ये पेपर बर्न नहीं करेगा। ओके, व्हाट हैपन टू द एम्प्टी पेपर? एम्प्टी पेपर के साथ क्या होता है? व्हाट हैपन टू द पेपर कप विद वाटर? पेपर कप जिसके अंदर पानी है उसके साथ क्या होता है? डज वाटर इन दिस कप बिकम्स हॉट? क्या पानी जो कप के अंदर है वो गर्म हो जाता है? Now, if we continue heating the cup, अगर हम कप को हीट करते रहें, we can even boil the water in the paper cup. हम पेपर कप के अंदर पानी को बॉयल भी कर सकते हैं, ठीक है। कागज के टुकड़े के अंदर पानी को बॉयल भी कर सकते हैं। Can you think of an explanation for this phenomena? क्या इस फिनोमिना के लिए कोई एक्सप्लेनेशन दे सकते हो? Now, the heat supply to the paper cup is transferred to water. जो मैंने हीट सप्लाई की है पेपर कप को वो कहाँ ट्रांसफर हो गई? पानी में ट्रांसफर हो गई by the conduction process के थ्रू। शो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज नॉट रीच, जिसकी वजह से इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, पानी की प्रेजेंस में जो पेपर का इग्निशन टेम्परेचर है मेंटेन नहीं हुआ, नहीं पहुंचा, हेंस इट डज नॉट बर्न, जिसकी वजह से ये बर्न नहीं हुआ, नहीं जला। नाउ द सब्सटेंसेस व्हिच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, वो सब्सटेंसेस जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही लो होता है एंड इजीली कैच फायर, और बहुत जल्दी फायर कैच कर लेते हैं विद फ्लेम, फ्लेम के साथ, आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। उन सब्सटेंसेस को क्या बोल देते हैं? इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस बोल देते हैं। नाउ दोज सब्सटेंसेस व्हिच हैव वेरी वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन catch fire very easily with the help of a flame, that substances are called inflammable substances। वो substances जिसका ignition temperature बहुत कम होता है और बहुत ही कम temperature होने की वजह से जैसे ही flame उनके पास लेके जाएंगे they can catch fire easily, बहुत आसानी से fire catch कर लेते हैं, and that substances are called inflammable substances। Examples of inflammable substances are petrol, पेट्रोल बहुत जल्दी फायर कैच करता है। अल्कोहल जिसे आप दारू बोल देते हैं वो भी बहुत जल्दी फायर कैच कर लेता है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी बहुत जल्दी फायर कैच करता है। कैन यू लिस्ट सम मोर इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस? तो क्या कोई और भी इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस बता सकते हो? ओके स्टूडेंट, इन दिस वीडियो दिस इज एनफ। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, टेक केयर।